राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। तो आज हम अक्षांश और देशांतर से जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि पृथ्वी का सही आकार कैसा है। तो इसका सही आंसर है जियोड। ठीक है, वैसे पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है वो है लद्वक्ष गोलाभ, यानी कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर बाहर की ओर निकली हुई है, बल्ज है। ठीक है, लेकिन सही आकार का मतलब है जिसके कारण सही दिशा और दूरी ज्ञात की जा सके। ठीक है, क्योंकि लद्वक्ष गोलाभ के कारण दूरी और दिशा में उतनी शुद्धता नहीं आ पाती है। ठीक है, इसीलिए सही आकार की गणना के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल को अपनाया गया है जिसका नाम है जियोड। ठीक है, जियोड के बारे में अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर दिए गए वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि जिस काल्पनिक रेखा के सहारे पृथ्वी झुकी हुई अवस्था में घूमती है उस रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, अक्ष। तो जो एक्सिस है वो बेसिकली एक काल्पनिक तल है जिसके सहारे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके सहारे पृथ्वी घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो इसका सही उत्तर है ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। केवल दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। वो दो ग्रह कौन से हैं? शुक्र और अरुण ग्रह। ठीक है, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट इसमें पृथ्वी पर कितने अक्षांश वृत्त हैं। देखिए, इसका सही उत्तर है 179। देखिए, पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखा है एक्चुअल में वो एक रेखा ना होकर के कंप्लीटली एक सर्कल बनाती है। ठीक है, तो 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वो रेखा ना होकर के एक पूरा सर्कल बनाती है, पृथ्वी को चारों ओर से घेर कर एक सर्कल बनाती है। ठीक है, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर तक। ठीक है, और 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण तक, तो टोटल कितने हो गए? 90 90 180 और प्लस जीरो वाली, तो ये हो गया टोटल 181। ठीक है, लेकिन जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो एक्चुअल में कोई वृत्त नहीं है, वो सिर्फ एक पॉइंट है। ठीक है, तो 180 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो ये बचते हैं 179। इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है जिसमें उसको पूरा अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, तो अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है? 179। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर कितने अक्षांश हैं। तो अक्षांश कितने हैं? 181। अक्षांश वृत्त है 179 और अक्षांश है 181। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है विषुवत रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है। इसका सही उत्तर है बी, 110.56 किलोमीटर। नेक्स्ट है इसमें ध्रुवों पर 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है। ध्रुवों पर 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी है 111.70 किलोमीटर। ठीक है, और विषुवत रेखा पर कितना था? 110.56 किलोमीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है वो लद्वक्ष गोलाभ है, यानी कि पृथ्वी विषुवत रेखा पर बाहर की ओर निकली हुई है और ध्रुवों पर चपटी है। तो चपटी होने के कारण यहाँ पर थोड़ा फ्लैट सरफेस है। ठीक है ना, आप इसे ऐसा समझिए। तो इस कारण जो है अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों पर थोड़ा बढ़ जाती है विषुवत रेखा की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें उत्तरी ध्रुव वृत्त की रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जिसे हम आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं, आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, इसे उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज इस तरीके से किया जा सकता है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त की रेखा कौन सी है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त कौन सा होगा? 66.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, 66.5 डिग्री दक्षिण, और इसे अंटार्कटिक वृत्त भी हम कहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त की रेखा कौन सी है? 66.5 डिग्री उत्तर। नेक्स्ट है इसमें किस कटिबंध में सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत अवश्य चमकता है। तो ये है उष्ण कटिबंध। ठीक है, पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत ताप कटिबंध। तो जो उष्ण कटिबंध है वहां पर सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत अवश्य चमकता है। नेक्स्ट है इसमें विषुवत रेखा पर देशांत रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर है ए, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, और देशांत रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर ही सर्वाधिक होती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच स्थित भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है गोर। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? गोर। नेक्स्ट है इसमें दो संलग्न अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित भाग को क्या कहा जाता है। सही उत्तर है इसमें कटिबंध। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं इसमें अक्षांश रेखाओं के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? कटिबंध, और देशांत रेखाओं के बीच वाले भाग को गोर। नेक्स्ट है इसमें विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम याम्योत्तर मेरिडियन रेखा खींचने का प्रयास किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है ए, हेरोडोटस ने।
नेक्स्ट है इसमें, वो प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता कौन था जिसने विश्व मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग किया था? लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थनीज। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, निम्न में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समय का मापन किया जाता है? तो सही उत्तर है बी, देशांतर रेखाओं के द्वारा हम समय का मापन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, अक्षांश रेखाओं से किसका मापन किया जाता है? तो अक्षांश रेखाओं से ताप कटिबंधों का मापन किया जाता है। ठीक है। 0 डिग्री की विषुवत रेखा पर ताप सर्वाधिक होता है और ध्रुवों पर जो 90 डिग्री अक्षांश है वहां पर ताप न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है इसमें, प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना है? तो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो प्रधान याम्योत्तर रेखा होती है, जो कि कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच वेधशाला के पास से होकर गुजरती है 0 डिग्री की देशांतर रेखा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है फ्रांस में। फ्रांस में सर्वाधिक 12 टाइम जोन मौजूद हैं। नेक्स्ट है इसमें, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर लगभग विश्व के सभी टाइम जोन आते हैं? इसका उत्तर है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका कहाँ है? पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, सभी पृथ्वी के जो सभी टाइम जोन है वहां पर गुजरते हैं। ठीक है। अंटार्कटिका में 10 टाइम जोन वहां पर गुजरते हैं। नेक्स्ट है इसमें, उत्तरी अयनांत कब होता है? तो उत्तरी अयनांत होता है सी, 21 जून को। ठीक है। इसे समर सोल्स्टाइस भी कहते हैं, समर सोल्स्टाइस भी कहते हैं। ठीक है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है और उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है कौन? 21 जून को। ठीक है। उत्तरी अयनांत। नेक्स्ट है इसमें, दक्षिणी अयनांत कब होता है? तो दक्षिणी अयनांत होता है 22 दिसंबर को। इसे विंटर सोल्स्टाइस भी कहते हैं, विंटर सोल्स्टाइस। ठीक है। इस दौरान सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है। और ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है कौन? 22 दिसंबर। ठीक है। सबसे बड़ा दिन, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है। दक्षिणी अयनांत। नेक्स्ट है इसमें, विषु कब होता है? तो विषु होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को विषु होता है। ठीक है। 2 दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है। इसे इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। तो विषु होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, जुलू टाइम जोन किस देशांतर रेखा के समय को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा के टाइम जोन को। ठीक है। जो प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा है 0 डिग्री की, ठीक है, उस पर जो स्थानीय समय है, जब उस पर दिन के 12 बजते हैं, ठीक है, तो वो स्थानीय समय ही जुलू टाइम जोन कहलाता है। एक्चुअली जो जुलू वर्ड है ये एक रेडियो टेलीफोनिक शब्द है। ठीक है। रेडियो टेलीफोनिक शब्द है। ठीक है। इसका जो प्रयोग है वो बेसिकली मिलिट्री में होता है। ठीक है। या फिर एविएशन में होता है, हवाई जहाज जो चलाते हैं। ठीक है। या फिर नेवी में जो संचार करते हैं हम रेडियो के द्वारा, जब हम बातचीत करते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे ए के लिए अल्फा यूज किया जाता है, बी के लिए ब्रावो यूज किया जाता है, ठीक है, सी के लिए चार्ली यूज किया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से जेड के लिए इसमें जुलू वर्ड यूज किया जाता है। इन जो ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इन वर्ड्स को नेटोफोनेटिक अल्फाबेट्स भी कहा जाता है। नेटोफोनेटिक अल्फाबेट्स। ठीक है। अल्फाबेट्स। तो जुलू टाइम जोन, तो जुलू टाइम जोन बेसिकली 0 डिग्री की देशांतर रेखा के टाइम जोन को कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ए, 1884 में। नेक्स्ट है इसमें, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम की ओर लांघने पर क्या होता है? तो इसमें एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है। ठीक है। तो इसमें अगर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। ठीक है। पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कितने डिग्री अक्षांश पर मोड़ा गया है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 75 डिग्री अक्षांश पर जो है मोड़ा गया है। ठीक है। एक्चुअली जो साइबेरिया का पोर्शन है रूस का, ठीक है, उसको अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री अक्षांश पर इसे मोड़ा गया है। ठीक है। ताकि वो दोनों अलग अलग टाइम जोन यूज कर सके। नेक्स्ट इसमें, निम्न में से वर्तमान समय में किसे टाइम स्टैंडर्ड के रूप में माना जाता है? तो सही उत्तर है इस समय यूटीसी। जबकि 1972 तक जीएमटी को यूनिवर्सल टाइम के रूप में माना जाता था, लेकिन 1972 के बाद से यूटीसी को स्टैंडर्ड टाइम के रूप में माना जाता है। एट प्रेजेंट आज की डेट में यूटीसी को ही टाइम स्टैंडर्ड माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें, भारतीय मानक समय की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है 1947 में।
नेक्स्ट है इसमें 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर किस दिन सूर्य का प्रकाश पूरे 24 घंटे रहता है? तो 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस दौरान 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि आर्कटिक वृत्त पर सूर्य का प्रकाश 24 घंटे रहता है। ठीक है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर किस दिन सूर्य का प्रकाश 24 घंटे रहेगा? तो 22 दिसंबर। ठीक है। तो 22 दिसंबर यानी कि जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी कि अंटार्कटिक वृत्त पर सूर्य का प्रकाश 24 घंटे रहता है। नेक्स्ट है इसमें ग्लोब पर उस वृत्त को क्या कहते हैं जो दिन रात को विभाजित करता है? इसे कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। ठीक है। मतलब ये एक ऐसी रेखा, कोई रेखा नहीं है बल्कि बेसिकली जब सूर्य इसके सामने होता है, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो ये एक ऐसी रेखा बन जाती है कि इस साइड पूरा रात होता है और इस साइड दिन होता है। और चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो निरंतर घूमने के कारण ये रेखा के इधर रात ही रहती है और इधर दिन रहता है, तो इस रेखा को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात नक्शा कौन सा है? तो इसे कहा जाता है इमागो मुंडी। एक्चुअली ये बेबीलोनियन बेबीलोनियन मैप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बेबीलोनियन मैप ऑफ द वर्ल्ड। इसकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये जो है 5th सेंचुरी BCE पुराना है। ठीक है, इतना पुराना मैप है। तो दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात नक्शा इमागो मुंडी कहलाता है। ठीक है, तो ये था आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।